ये डेविड है और ये भेड़ बकरियों को चराता था। अपने काल समय पर वो भेड़ बकरियों को चराता था, अपने पिता की भेड़ बकरियों को। हे मेरा मुझे कोई काटी नहीं है, हारी चरा क्यों मैं मुझे से चराता है। मैं हूँ दावीद यिशै का पुत्र और मेरे 7 भाई हैं, उनमें से छोटा मैं हूँ। इस से आप देखते हैं कि दावीद उस काल में भेड़ बकरियों को चराता था और परमेश्वर की भेड़ बकरी और परमेश्वर की बहुत भक्ति करता था, आराधना करता था, स्तुति करता था और उस समय वो परमेश्वर के राज्य में आनंद के साथ रहता था। हालेलुया। फिलिस्तीनियों ने इस्राएल के विरुद्ध युद्ध पुकारा और उस युद्ध की फिलिस्तीन थोड़ा आगे बच्चों थोड़ा आगे फिलिस्तीनी सेना मजबूती से खड़ी रही और फिर इस्राएली सेना के पीछे रहेगी क्या? फिर इस्राएली सेना ने भी क्या किया? उसका भी सामना करने के लिए वो आ गए। और वो एक दूसरे से गुस्से से देखने लगे। आप ऐसा लगा जैसे कि आप भी युद्ध करेंगे, आप भी लड़ेंगे, आप भी वो ये बदला लेंगे, आप भी लड़कर आपस में एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे। लेकिन इस्राएली भूल चुके थे कि फिलिस्तीनियों के पास गोलियत नाम का एक राक्षस है। गोलियत इस्राएली राजा डर गया। अगर तुम में से किसी ने मुझे हराया तो हम सब पहले से तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। अगर मैंने तुम्हें हराया तो तुम सब इस्राएली मेरे गुलाम बन जाओगे। राजा बहुत डर गया और उस सेना से पूछा, क्या तुम जाओगे इस गोलियत से लड़ने के लिए? नहीं। क्या तुम जाओगे इस गोलियत से लड़ने के लिए? एक के बाद एक सारी सेना के पास हो गया, कोई भी उसे न मिला। सब डर चुके थे उस गोलियत को देखकर, क्योंकि गोलियत राक्षस था। राक्षस का कौन सामना करेगा? और उस काल में दावीद अपने भाई को मिलने के लिए वहां गया और उसने देखा कि कैसे गोलियत इस्राएली प्रजा को, इस्राएली सेना को ललकार रहा है। दावीद ने उसे गुस्से से देखा कि जैसे कि अब भी वो टूट पड़ेगा। आखिर में वो राजा के पास गया। हे राजा, तेरा मन का चुनाव उस खतर रही फिलिस्ती से मैं लड़ूंगा। अभी तू बच्चा है, तू इससे नहीं लड़ सकता, वो बहुत बड़ा योद्धा है। मैं अपने पिता के घर पे अपनी भेड़ बकरियों को चराता, किसी शेर या भालू के मुंह से उन्हें चुरा के लेकर आता था। और ये खतर रही फिलिस्ती क्या है? मैं जाकर उससे लड़ूंगा। क्या यहोवा तुझे मदद करे। और इस रीति से दावीद युद्ध के लिए तैयारी किया और उसने गोफन हाथ में लिया और गोफन हाथ में लेते हुए उसने नाले में से 5 पत्थर लिए, अपने हाथ में लाठी लिए हुए गोफन से और नाले में से 5 पत्थर लिए और वो उसके सामने निकला। तू मेरे पास लाठी लेके आता है, मैं तुझे कुत्ता दिखता हूँ? मैं तेरे इतने टुकड़े करूंगा और आकाश के पक्षियों में काट दूंगा। तू तो तलवार और भाला मेरे पास लेकर आए, फिर मैं सेनापति यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। आज ही तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। फिर समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक ही परमेश्वर है।
और इस रीति से युद्ध चालू हुआ। दावीद ने अपनी काठी नीचे रख ली और प्रियो हम देखते हैं कि वो दौड़ा, उस गोलियत के पास दौड़ा, गोलियत से सामना करने के लिए दौड़कर उसने उस गोपन से उसे पत्थर मारा और वो उसके सिर में धंस गया और वो दावीद जोर से भागकर उसी की तलवार उसने ले ली और उसी की तलवार लेकर उसने क्या किया, उसे ऐसा मारा। भागो तुम भी भागो, गोलियत मर गया। और इस रीति से प्रिय हम देखते हैं कि फिलिस्ती सेना भाग गई और फिलिस्ती सेना भागकर उसने क्या किया, इस्राएली प्रजा आनंदित हो गई इससे। गोलियत को गोपन से मारा, दावीद ने गोलियत को गोपन से मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, दावीद ने गोलियत को गोपन से मारा। दावीद ने गोलियत को गोपन से मारा। किसे मारा? घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। आपके जीवन में किसी गोलियत से संकट हो तो आप डरिए मत, जैसे आज मैंने गोलियत को मारा ऐसे प्रभु आपको विजय दिलाएगा। आमीन। जीते। हालेलुया, सब ताली बजाएं। इसलिए प्रिय देखो, दावीद कितना छोटा है, देखा, और गोलियत एक राक्षस था, लेकिन फिर भी उसने क्या, परमेश्वर के नाम से उसने युद्ध किया और वो युद्ध जीत गया। तो जब हम परमेश्वर के